जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत के 10 श्राप। इन 10 श्रापों ने महाभारत युद्ध में पलट दिया था पासा। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख श्राप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ये श्राप ना होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग ही होता। आप इस पर विचार कर सकते हैं। पहला, वसुओं को दिया धू ने श्राप। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। इन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 में से 7 वसुओं को जल में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने के कारण भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी। दूसरा श्राप, भीष्म को दिया अम्बा ने श्राप। सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर उनका विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया। अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु को कारण मैं बनूंगी। अम्बा ने प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तीसरा, पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। एक बार कुंती और माद्री के पति राजा पांडु आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रथ ऋषि किंदम को जाकर लगा। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। चौथा श्राप, कर्ण को मिला श्राप। परशुराम ने शपथ ली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना मैं सिर्फ किसी ब्रह्मज्ञानी को ही सिखाऊंगा। कर्ण यह सीखना चाहता था। उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण को सूर्यपुत्र हैं, तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। 5वां श्राप, अर्जुन को मिला श्राप। एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी नामक अप्सरा ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। 6ठा श्राप, दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं? महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है? मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता? जाओ दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। 7वां श्राप, द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, दुष्ट, तूने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। 8वां श्राप, श्री कृष्ण वंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गंधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गंधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। 9वां श्राप, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप।
महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। 10वां श्राप, राजा परीक्षित को श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि सामीक के आश्रम में पहुंच गए। सामीक ऋषि ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण सामीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। सामीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुँचे। जब उन्हें अपने पिता के अपमान का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। जय श्री राम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।